नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्क एंड टाइम, और इसमें हम टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। यह जो वीडियो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वर्क एंड टाइम से कहीं ना कहीं 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो इसमें हम बहुत ही सिंपल तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 3 से 4 हमने प्रैक्टिस के तौर पर लिए हैं और अलग अलग टाइप से हमने इसमें प्रश्न शामिल किए हैं। तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, और शॉर्ट ट्रिक के मेथड से हमने सॉल्व करेंगे। देखिए, हर एक प्रश्न के नेचर को समझना है, क्योंकि हर एक प्रश्न में हम अलग अलग प्रकार की इसमें हम शॉर्ट ट्रिक लगाने वाले हैं। और उस शॉर्ट ट्रिक से आपके पास अगर कोई प्रैक्टिस बुक है तो उसमें आप अप्लाई करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, यदि आनंद किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और विनोद उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो देखिए, आनंद जो हैं एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं और विनोद उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हो। जब बात हो दोनों मिलकर यह कार्य कितने दिन में करेंगे, तब आप लोग जो हैं दोनों की वैल्यू को आपस में आप गुणा कर दीजिए और इन्हीं दोनों को जोड़ करके नीचे लिख देंगे, यानी 15। तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15। अब इसे सॉल्व कर देंगे, लिया गया कुल समय यहाँ पर निकल आएगा, यानी आनंद और विनोद के द्वारा लिया गया कुल समय यहाँ पर निकल आएगा। तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। 6 तियाँ कितना है, तो आप बताएंगे 18, और यहाँ पर रहेगा 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 18/5 दिन। ये PYQ क्वेश्चन था, इसीलिए हमने आगे नहीं सॉल्व किया है, क्योंकि ये ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था। तो 18/5 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, यह भी प्रश्न PYQ है, ये प्रैक्टिस के तौर पर हमने यहाँ पर शामिल किया है। और इस बार आंसर का फॉर्मेट देखिए इस तरीके से रखा गया था। तो उसी तरीके से ए जो है 15 दिन में कार्य को कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। सेम टू सेम हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है। दोनों की वैल्यू को आपस में यहाँ पर गुणा करेंगे, दोनों की वैल्यू को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा कितना, तो आप बताएंगे 40। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 25 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, 15 पचे हो जाएगा 75, और नीचे आ जाएगा 8। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 9 लग जाएगा 72। ठीक है, कितनी बार हमने पढ़ा, 8 9 72। तो 75 से 72 जाएगा, बचेगा कितना, 3, यानी 9 सही 3/8 दिन। ठीक है, तो 9 सही 3/8 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर दिया गया है, 9 सही 3/8 दिन। अगला प्रश्न लिया गया, इसमें 3 लोग शामिल हैं, इसमें हम अलग प्रकार से इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 8 10 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, ए जो है 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। अब यहाँ पर तीनों अंक का हमें लेना है एलसीएम। अब तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे तो कितना मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, अब इन तीनों का अगर हम एलसीएम लें तो हमें एलसीएम मिलेगा 120। ये लीस्ट नंबर है। एलसीएम हम कैसे पता करेंगे, इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या हो उनका मल्टीपल पढ़िए, उनका टेबल पढ़िए। ठीक है, फिर बारी बारी से तीनों से चेक करिएगा क्या तीनों से वो संख्या कट रही हैं। अगर वो तीनों से संख्या कट जाए तो समझ जाना वही एलसीएम है। अब यहाँ पर देखना है, जो भी एलसीएम हमारा होता है वही हमारा कुल कार्य होता है। अब 8 से इसे भाग देंगे, 8 कम 8 लग जाएगा, और 8 पंचे 40, यानी 15 बार में इसे काट सकते हैं। 10 से काटेंगे तो ये 12 बार में जाएगा। 12 से अगर इसे भाग देंगे तो 10 बार में लगेगा। अब तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो ए बी सी तीनों की क्षमता हम देखेंगे एक दिन की कितनी है। तो ए की क्षमता 15 यूनिट काम करने की, बी की क्षमता 12 यूनिट और सी की क्षमता 10 यूनिट काम करने की। ए बी सी तीनों के द्वारा एक दिन का कार्य कितना है, तो सभी की क्षमता को आपस में जोड़ेंगे तो 10 20 30 और 5 5 2 7 यानी 37 हो जाएगा।
तो एक दिन में तीनों मिलकर 37 यूनिट काम कर लेंगे। यानी टोटल काम दिया कितना गया है 120 यूनिट, तीनों के द्वारा लिया गया कुल समय, तो कुल कार्य को डिवाइड कर देंगे, 120 को डिवाइड करेंगे तीनों की एक दिन की क्षमता यानी 37 से। बस इतना ही आंसर यहाँ पर रखा गया था। ये क्वेश्चन जो है PYQ क्वेश्चन से, उन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व करा रहे हैं। कभी कभी इतना ही यहाँ पर पूछ लिया जाता है, कभी कभी यहाँ पर डिवाइड करके यानी मिश्रित में भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है 120/37, यानी ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 26 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर इस काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? बहुत ही आसानी से अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ए जो है 16 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 26 दिन में कर सकता है, और दोनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो कितने दिन में कार्य करेंगे? तो दोनों को हम यहाँ पर गुणा करेंगे, अब दोनों को आपस में जोड़ेंगे। 6 कितना हो गया 12, 12 का 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कितना 4, तो यानी 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 से कट रही है, 2 8 16 लग जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 कम 2 लग जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे, 8 छंग 48 का हो जाएगा, 8 बचेगा 4, 8 दूनी 16, 4 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 20। यहाँ पर हम 21 से डिवाइड करेंगे, नीचे 21 बचा था, 21 नवा लगाएंगे तो 189 आ जाएगा। तो 21 नवा देखेंगे कितना है, 9 कम 9 और 9 दूनी 18। तो यहाँ पर यानी 208 से अगर 189 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 19। तो इसे हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो कितनी बार में लग जाएगा टेबल, तो आप बताएंगे 9 बार में। तो किससे डिवाइड करें, 21 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा था माइनस करने पर 19, यानी 9 सही 19/21 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ये पूछा गया था PYQ क्वेश्चन से, इस तरीके से वैल्यू रखी जाती हैं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर दिया गया है। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, यह प्रश्न जो है अलग प्रकार से पूछा गया है, इसमें हम बहुत ही अलग तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए x और y एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेले x उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, तो यदि y अकेले काम करे तो वह उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? कौन? y। देखिए यहाँ पर बोला गया x प्लस y मिल करके 8 दिन में उस कार्य को कर सकते हैं। x अगर अकेला कार्य करता है तो वो 40 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेता है। अब पूछा गया y इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा है, y के द्वारा लिया गया कुल समय हम निकाल सकते हैं। दोनों की वैल्यू को आप यहाँ पर गुणा करेंगे, 8 गुणा कर देंगे 40। ठीक है, अब दोनों का अंतर लेके हम नीचे लिख देंगे। तो 40 से 8 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? तो आप बताएंगे 32। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 है और 4 है 32, 8 कम 8 और 8 पंचे 40, तो 5 दूना कितना हो गया? तो आप बताएंगे 10। तो y बराबर कितना है? 10 दिन में। तो y अगर अकेले कार्य करता है तो 10 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा था और इसका जो कैलकुलेशन है वो भी थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हम इसे समझाना चाहेंगे। ये PYQ क्वेश्चन था, ऐसे प्रश्न आगे आने वाले एग्जाम में आ भी सकते हैं, इसलिए हमने इसको इसमें शामिल किया है। देखिए ए किसी कार्य को प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके 7 दिनों में कर सकता है, तो ए के द्वारा लिया गया कुल समय हम निकाल सकते हैं इसमें। तो प्रतिदिन 9 घंटे काम करता है और 7 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो टोटल समय लगा कितना? तो 7 9 कितना हो जाएगा? 63, यानी 63 घंटे में वो उसे कंप्लीट कर लेता है। बी के द्वारा, बी उसी कार्य को प्रत्येक दिन 7 घंटे काम करके 6 दिनों में कर सकता है, तो बी के द्वारा लिया गया कुल समय, कुल घंटे हम पता कर सकते हैं, 7 छंग 42, तो 42 घंटे में उस कार्य को कंप्लीट कर सकता है। एक साथ मिलकर वे प्रत्येक दिन 4 सही 1/5 घंटे काम करते हुए वह कार्य करने में कितना समय लेंगे? दोनों मिलकर के, एक साथ मिलकर बोला है। ठीक है, तो पहली बात हम इनसे यहाँ पर पहले आगे सॉल्व करते हैं।
दोनों वैल्यू को लेना है हमें एलसीएम, इनका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम मिलेगा 126। तो बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल करिए दोनों से, चेक करिए काट के। तो 63 दूना होता है 126। अब 63 दूना तो 26 हो गया 126। अब यहाँ पर 42 तियाँ होता है 126। तो यहाँ पर 42 से काटेंगे तो 3 बार में लग जाएगा, 63 से डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा। ए की क्षमता है 2 यूनिट काम करने की और यहाँ पर बी की क्षमता है 3 यूनिट काम करने की। दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कितना काम कर पाएंगे, ए और बी मिलकर, तो 3 2 कितना है 5 यूनिट काम कर पाएंगे। ठीक है, अब बोला गया यहाँ पर है, अब दोनों 5 यूनिट काम करते हैं और दोनों के द्वारा लिया गया समय, तो ए प्लस बी के द्वारा लिया गया समय यानी टाइम हमने लिखा है। तो टोटल कार्य था कितना, जो भी हमारा एलसीएम होता वही हमारा यहाँ पर टोटल कार्य होता है। तो टोटल कार्य कितना था 126 यूनिट। दोनों की क्षमता कितनी थी 5 यूनिट। अब यहाँ पर निकल आया है टोटल काम। ठीक है, तो टोटल लिया गया समय दोनों के द्वारा हमने निकाल लिया है। लेकिन दोनों का यहाँ पर प्रतिदिन का जो घंटा है, कितने घंटे काम करते हैं, 4 सही 1/5। तो इनकी क्षमता दी गई दोनों की, तो इस क्षमता को कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 चौका 20 1 21, तो 21/5 यहाँ पर दोनों की क्षमता दी गई है। अगर दोनों की क्षमता से इसे डिवाइड कर दें, लिया गया समय जो टोटल है निकल आएगा। तो यहाँ पर है 126, तो दोनों के द्वारा कुल लिया गया समय कितना है 126/5। ठीक है, और दोनों की यहाँ पर क्षमता कितनी, कार्य क्षमता 21/5 है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। प्रत्येक दिन प्रतिदिन कर रहे हैं इतना घंटा काम। अब यहाँ पर इनके द्वारा जो लिया गया कुल समय था उसको डिवाइड कर देंगे इनकी क्षमता से, तो लिया गया समय यानी वो दिन जो है निकल आएगा। तो इसको डिवाइड करने के लिए इसके साथ हम डिवाइड यहाँ पर लगा देंगे और 21 यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, चलिए। तो 126 कितना हो जाएगा 5, और गुणा करेंगे 5 ऊपर हो जाएगा और 21 नीचे हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 कटेगा, 5 एकम 5, 21 एकम 21 और 21 छक्का होता है 126। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर हमें कितना मिला 6, तो 6 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो दोनों अगर मिलकर कार्य करते हैं तो 6 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। बोला गया ए प्लस बी मिल करके 12 दिन में कार्य को कर सकते हैं। यदि ए अकेले 36 दिनों में कार्य कर सकता है, ए अकेले से 36 दिनों में कार्य कर सकता है, तो कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बी जो है इस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। अभी पिछला हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसी पर आधारित। जब भी इस तरीके से कंडीशन आए, 2 मिलकर के कार्य करें, एक अकेला करे और एक अकेला कितने दिन में कर सकता है, तो दोनों को आप सीधा सीधा गुणा करिए। तो 12 गुणे कितना हो जाएगा 36, और दोनों का अंतर यहाँ पर लिखेंगे। तो 12 36 से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 12 कम 12 लगेगा, 12 दूनी 24, और 2 कम 2 लग जाएगा, 2 कम 2 2 8 16। तो बी के द्वारा लिया गया कुल समय कितना है 16 दिन। तो 16 दिन में 18, तो 18 दिन में बी जो है उस कार्य को कंप्लीट कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 18 था, मैंने गलती से 16 बोल दिया था। तो बी जो है उस कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ए जो है एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी इसे 12 दिन में कर सकता है, बी इसे 12 दिन में कर सकता है, सी इसे 9 दिन में कर सकता है। तो सी जो है 9 दिन में कर सकता है। ए और बी ने केवल 4 दिन कार्य किया, शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगे। तो सी के द्वारा लिया गया कुल समय हमें बताना है, कितने दिन में सी ने उस कार्य को कंप्लीट किया। अब देखिए यहाँ पर तीनों नंबर का हमें लेना है एलसीएम। बड़ी संख्या यहाँ पर 18 का मल्टीपल करिए, 18 कम 18, 18 दूनी 36। तो क्या 36 तीनों से कट रही है? हाँ बिल्कुल कट रही है। तो 36 ही हमारा यहाँ पर एलसीएम होगा, और यही हमारा यहाँ पर टोटल वर्क दिया गया है। 18 दूनी 36 होता है, 12 तियाँ 36 होता है, 9 चौक 36 होता है। इस तरीके से ए की क्षमता निकली है 2 यूनिट कार्य करने की, अब बी की क्षमता है 3 यूनिट और सी की क्षमता है 4 यूनिट काम करने की। अब देखिए तीनों मिलकर के कार्य, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया ए और बी ने 4 दिन कार्य किया। तो देखिए ए प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है
तो ए और बी की कार्य क्षमता 3 और 2 कितनी 5, तो 5 यूनिट ए और बी मिलकर के 5 यूनिट कार्य कर पाते हैं। अब ए बी मिलकर के जो है 4 दिन काम करते हैं, तो इसलिए हम 4 से यहाँ पर गुणा करेंगे, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। अब टोटल 36 यूनिट काम था, अब 20 यूनिट ए और बी के द्वारा 4 दिन में कंप्लीट कर लिया गया है, तो शेष कार्य बचा कितना, तो शेष कार्य निकाल लेते हैं। तो 36 से जो किया गया कार्य है ये माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ कार्य आ जाएगा कितना 16 घंटे। तो ये शेष कार्य है यहाँ पर बचा हुआ, और शेष कार्य कौन करेगा सी, तो सी के द्वारा जो है शेष कार्य किया जाएगा। शेष कितना 16 घंटे का कार्य बचा था, यानी 16 यूनिट कार्य बचा। और सी की क्षमता है कितनी, सी की एक दिन की क्षमता है 4 यूनिट काम करने की, तो 4 से इसे भाग दे देंगे, तो सी के द्वारा लिया गया कुल समय निकल आएगा। 4 कम 4 लग जाएगा, 4 चौके 16, यानी 4 दिन में सी अकेला उस कार्य को कर लेगा। जो बचा हुआ कार्य था जो सी है उसको 4 दिन में करेगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर दिया गया है, यानी 4 दिन में कार्य कंप्लीट होगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना ही करना है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन लिया गया है। पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। देखिए 2-2 मिलकर के हैं, तो यहाँ पर था पी प्लस क्यू मिल करके 30 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। क्यू और आर उसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो Q प्लस R मिल करके उसी कार्य को 24 दिन में कर लेते हैं, जबकि R और P उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। R प्लस P मिल करके उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 10 दिन बाद Q और R ने काम छोड़ दिया। काम कौन कौन छोड़ रहा है, Q और R मिलकर के काम को छोड़ते हैं। P शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो P जो है शेष कार्य जो बचा हुआ था वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे 30 है, 24 है और 20 है। ऐसी कौन सी संख्या होगी जो तीनों से कट जाए, वो संख्या है 120। ठीक है, तो ये लिस्ट नंबर है। 3 चौके 12 यानी 30 का मल्टीपल करिए और यहाँ पर मिल जाएगा 120। अब ये 3 से कट रहा है कितनी बार में, 4 बार में। 24 से भाग देंगे 120 को 5 बार में जाएगा, 20 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा। तो यहाँ पर P प्लस Q की कार्य क्षमता एक साथ कितनी है, 4 यूनिट काम करने की। Q प्लस R की क्षमता कितनी, 5 यूनिट काम करने की। R प्लस P की क्षमता कितनी, 6 यूनिट काम करने की। अब क्या करना है, अब इन सभी वैल्यू को जोड़ लेना है। देखिए P जो है 2 बार आया, Q भी 2 बार है, R भी 2 बार है, तो यहाँ पर 2 को कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि 2-2 यहाँ पर सब चीज़ें हैं। अब इनको सबको जोड़ना है, तो P प्लस Q प्लस R जोड़ लेंगे इस तरीके से। बराबर में इनकी कार्य क्षमता को जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे 6 4 10 5 15, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो P Q R की कार्य क्षमता है कितनी, P प्लस Q और प्लस R। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 15 को डिवाइड करेंगे। देखिए 2 इधर गुणे में था, इधर आ जाएगा भाग में, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 7.5। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों की एक दिन की क्षमता कितनी है कार्य करने की, तो आप बताएंगे यहाँ पर 7.5 यूनिट काम करने की क्षमता है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अब तीनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं 10 दिन तक, बोला गया है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 10 दिन बाद, तो 10 दिन के बाद जो है यहाँ पर Q और R जो है काम को छोड़ देते हैं, लेकिन 10 दिन तक जो है तीनों मिलकर के कार्य करते हैं। इनका ये 1 दिन का कार्य था, अब 10 दिन का पूछा गया है, तो 7.5 में हम गुणा कर, 1 दिन का है ये तीनों का कार्य। ठीक है, अब 10 दिन का निकालना तो 10 से आप गुणा कर दीजिए, तो इसमें राइट आंसर मिल जाएगा 750। यहाँ पर होगा, 1 के बाद दशमलव लगेगा, कट जाएगा, तो वो 75 यूनिट काम कर पाते हैं तीनों मिलकर के कितने दिन में, 10 दिन में। तो शेष कार्य बचा हुआ कितना था, तो शेष कार्य निकाल लेते हैं। टोटल कार्य कितना है 120, उसमें से हम 75 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर कितना 45। तो रिमेनिंग कार्य बचा हुआ कितना है, तो आप बताएंगे 45। ठीक है, अब देखिए, अब बचा हुआ कार्य कौन कर रहा है, P कर रहा है। अब P की क्षमता है कितनी काम करने की, यहाँ तो कंबाइन में है, तो देखिए इसी इक्वेशन से हम P की क्षमता निकाल लेंगे। अब देखिए P की क्षमता निकालने के लिए Q और R, तो Q और R की क्षमता अगर इसमें से माइनस कर दें, क्योंकि ये तीनों की क्षमता यहाँ पर दी गई 7.5 यूनिट,
काम करने की, ठीक है। तो Q और R की है कितनी, Q यहाँ पर, R यहाँ पर, Q और R की कार्य क्षमता है कितनी, 5 यूनिट कार्य करने की। अगर इसमें से 5 माइनस कर दें तो बचा हुआ यानी समय जो निकलेगा, कार्य क्षमता निकलेगी वो P की निकल आएगी। तो P की आप कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। तो 7.5 से यहाँ पर देखिए Q और R की क्षमता 5 थी कंबाइन, तो इस 5 को माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा कितना, 2.5। ये P की कार्य क्षमता यहाँ पर निकल आएगी। अब रिमेनिंग कार्य था कितना, 45। P के द्वारा लिया गया समय कितना है, तो टोटल कार्य जो बचा हुआ था वो 45 यूनिट था और इनकी कार्य क्षमता P की कितनी हमने निकाली है, 2.5। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से काट दिया। 55 25 लगेगा, 5 9 45, एक जीरो, 5 एकम 5 लग जाएगा और 5 एकम 5 5 8 40। तो P बराबर कितना निकला है यहाँ पर, 18। तो P बराबर कितना, 18 दिन। तो P जो है 18 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। देखिए ये शॉर्टकट ही मेथड था, लेकिन इतना कैलकुलेशन समझाने के लिए हमने थोड़ा सा लिखा है, बाकी आप इससे मन में ही कुछ चीज़ें सॉर्ट कर सकते थे और यहाँ पर P का मान जो है निकाल सकते थे। लेकिन हमने देखिए समझाने के लिए थोड़ा सा समय लिया। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप इतना समय लेते हैं, अगर समझाएंगे नहीं तो समय लेने से फ़ायदा क्या है। देखिए समझाएंगे तभी तो आपकी समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें ना लिखें, हवा में ही बताएं, आपके जैसे सारे लोग इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। इसीलिए आप अगर समझते हैं तो आप अपनी वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसका राइट आंसर निकाल लिया। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए जो है किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। देखिए बी उसी कार्य को 50 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक कार्य किया, दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया, बाद में बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकलेगा 200, तो 50 का हम मल्टीपल करेंगे, बारी बारी से काट के देखेंगे तो 200 एक ऐसी संख्या मिलेगी जो दोनों से कट जाएगी। यही हमारा यहाँ पर टोटल वर्क भी होगी। तो 40 से अगर भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। और 50 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा। ए की क्षमता है 5 यूनिट काम करने की, बी की क्षमता है 4 यूनिट काम करने की। दोनों मिलकर कार्य करते हैं। ए बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, तो 5 4 कितनी, 9 यूनिट कार्य कर लेंगे एक दिन में। बोला गया है दोनों मिलकर के 5 दिन काम करते हैं, तो 5 दिन ये काम करते हैं, 5 से गुणा करेंगे, 5 9 45, यानी ये लोग मिल करके 45 यूनिट कार्य कर लेते हैं। और शेष कितना कार्य बचा, तो 45 यूनिट दोनों मिलकर के कार्य कर लेते हैं। टोटल कार्य था कितना, 200 यूनिट, ठीक है। 45 यूनिट कर लिया गया तो 45 इसमें से माइनस करेंगे, बचा हुआ कार्य निकल आएगा। 155 यूनिट बचा हुआ कार्य है। अब बचा हुआ कार्य कर कौन रहा है, ए करेगा। अब ए की कार्य क्षमता है कितनी, तो आप बताएंगे 5। और टोटल बचा हुआ कार्य कितना है, 155 यूनिट दिया गया है। ए की क्षमता कितनी है, 5। ए की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट कार्य करने की, तो 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5। तो ए बराबर कितना निकल के आया, तो बताएंगे आप 31 दिन। ए अगर अकेले कार्य करता है, शेष कार्य बचा हुआ जो था वो करेगा, तो 31 दिन का समय लेगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।